हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 560 सबारे सम इक्वल्स के। मीडियम मार्क क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सबारेज हु सम इक्वल्स टू के। हमारे पास एक एरे है नम्स और एक इंटीजर है हमारे पास के। हमें रिटर्न क्या करना है? हमें टोटल नंबर ऑफ सबारेज, मतलब कि हमें सबारेज का काउंट रिटर्न करना है जिनका सम इक्वल टू के हो रहा है। ठीक है। अब सबारे क्या होती है? सबारे होती है कंटेजियस पार्ट ऑफ एरे। जैसे ये 1 और ये 2 1 एक सबारे बना रहे हैं, और ये 1 ये तीनों भी एक सबारे बना रहे हैं, जबकि ये सबारे खुद ही एक मतलब मेन एरे है, लेकिन ये भी एक सबारे हो सकती है। ठीक है। तो सबारे क्या होता है? कंटेजियस पार्ट ऑफ एरे। वो कहीं से भी शुरू हो सकता है और कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है। अब जैसे ये देखो, ये 2 3 ये भी एक सबारे बन रही है। तो हमें करना क्या है? हमें ऐसी उन सभी सबारेज का काउंट रिटर्न करना है जिनका सम के इक्वल हो रहा है। यहाँ पे हमें के की वैल्यू 2 है, तो हमें उन सभी सबारेज का काउंट रिटर्न करना है जिनका सम अगर करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे कितनी है? एक ये सबारे है, इसका सम कितना है? 1 + 1 2 है, तो काउंट बढ़ गया इसके कारण। ठीक है। एक ये एरे हो गई और एक ये है, ये वाली एरे। ठीक है। ये सबारे होगा। इन दोनों के अलावा और कोई सबारे हमें मिलेगी नहीं जिसका सम 2 होगा। ठीक है। तो ऐसे में इसका आंसर हम रिटर्न कर देंगे 2। जैसे दूसरा टेस्ट केस देखते हैं। इसमें के की वैल्यू है 3। अगर के की वैल्यू 3 है तो हमें ऐसी सबारे चाहिए जिनका सम 3 है। जब ये देखो कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें 1 + 2 इसका सम 3 बन रहा है, मतलब ये एक सबारे है। ठीक है, जिसका सम 3 है। और कौन सी सबारे है? एक ये 3 अकेली एक सबारे बन रही है। ठीक है, ये देखो सुपर, ये 3 एक अकेली सबारे बन रही है जिसका सम कितना है? 3। ठीक है। तो इधर भी हमारे पास 2 ही ऐसी सबारे मिल रही हैं हमें जिनका सम है 3। अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है? एक अप्रोच तो ब्रूट फोर्स से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? हम सभी की सभी सबारेज को चेक करेंगे कि अगर किसी का सम हो रहा है के, तो हम उसको कर देंगे रिटर्न। ठीक है, मतलब उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे इससे। ठीक है। पहले ये वाली अप्रोच देखते हैं, फिर इससे हम एक ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे। चलो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। इंट n बना लेते हैं पहले अपना नम्स का साइज़। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम एक आंसर भी बना लेते हैं। ठीक है, एक आंसर बना लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेंगे 0। इसमें हम स्टोर कराएंगे अपना काउंट के कौन सा काउंट होगा? वो काउंट होगा अगर हमें कोई भी सवारे, अगर हमें जिसका साइज़ हमें के मिल रहा है, तो हम इस काउंट को बढ़ाते जाएंगे। अब हम चलाएंगे 2 लूप फॉर। अब 2 लूप क्यों चलाएंगे? अब हमने सवारे फाइंड करनी है। हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और इस इंडेक्स से और इसके आगे से जितने भी सवारेज बनेंगी तो हम उनको चेक करते जाएंगे ऐसे। अब देखिए, लूप लगाते हैं इसको। आई को स्टार्ट करेंगे 0 से, i <n तक जाएंगे, i++। अब क्या करेंगे? हमने एक लूप चलाया। अब हमने कोई भी एक एलिमेंट चूज़ किया, मतलब स्टार्टिंग के इंडेक्स 0 है तो हमने 0 एलिमेंट चूज़ किया है, तो हम इस इंडेक्स से स्टार्ट होती हुई सभी की सभी सबारेज को एक्सप्लोर करेंगे। अब एक्सप्लोर करना है, हमने एक इंडेक्स चूज़ किया है तो इससे रिलेटेड सभी की सभी आगे जो सबारे बन रही है इसको हमने एक्सप्लोर करना है। तो हम अंदर एक और फॉर लूप चलाएंगे, इंट जे। अब जे को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जे को हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। मान लो हम कभी इस इंडेक्स पे पहुँचे तो हमें सबारे जो चाहिए हमें वो इसी इंडेक्स से स्टार्ट होगी ना, इससे पीछे वाले से तो होगी। ठीक है। तो जे को हम स्टार्ट करेंगे आई से। जे को स्टार्ट किया आई से, जे <n तक जाएगा हमारा j++। अब मान लो जे जब आई पे है, जब जे बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स पे है अपनी सबारे के पहले एलिमेंट पे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम एक सम बना के रखेंगे। सम को हम इस लूप के अंदर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो सम है हम इसको बाहर बना सकते हैं, लेकिन हमें इनिशियलाइज इसके अंदर ही करना पड़ेगा। जैसे हम अगर इस सम को बाहर बना दें, ठीक है, बाहर बना देंगे अगर हम इस सम को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसको बाहर भी 0 कर दिया हमने, और यहाँ पे इसको री इनिशियलाइज तो हम कर नहीं सकते। अब हमने सम को अंदर हमें हमेशा यहाँ 0 करना पड़ेगा इसको, जब भी लूप की अंदर वाले लूप की एक आइट्रेशन ख़त्म होगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला लूप अगर एक बार जब चल जाएगा तो हम जिस इंडेक्स पे थे उस इंडेक्स की सभी सब एरेज को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हमें अगले इंडेक्स से स्टार्ट होती हुई सभी एरेज को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए इनिशियल तो हमें सम 0 चाहिए होगा ना। अब सम में हम क्या करेंगे? सम में हम ये जो सम है हमारे पास, ये जो हमारा जो सबारे का सम बनेगा उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? हम जब भी हम जे वाले इंडेक्स पे आएंगे तो हम सम में प्लस कर देंगे नम्स ऑफ जे। हमने नम्स ऑफ जे प्लस कर दिया। मान लो हम स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे हमने नम्स ऑफ जे प्लस कर दिया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारा सम है, अगर वो के इक्वल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपना आंसर को कर देंगे ++। आंसर को इंक्रीमेंट किया। अब एंड में हम कर देंगे रिटर्न आंसर, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर।
इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट ये हो जाएगा शायद, लेकिन हमारे पास इससे बेहतर कोड है। वो बेहतर कोड हमें क्या बोलता है, देखो सबमिट तो हो गया, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ख़राब है। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, लूप के अंदर हम लूप चला रहे हैं, ठीक है। एक्जैक्टली एन स्क्वायर ऑपरेशन तो नहीं लग रहे, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ऑपरेशन लग रहे हैं। अब देखो बाहर वाली लूप की एन आइट्रेशन और अंदर वाली लूप की इतनी आइट्रेशन होगी, हमारी आई से लेके एन तक जा रही है, मतलब हमारी आइट्रेशन स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगी, फिर एक एक करके रिड्यूस होती जाएंगी, है ना। फिर एक एक करके आइट्रेशन हमारी रिड्यूस होगी, तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि हमारा जो ऑर्डर चला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो एन स्क्वायर ही चला जाएगा। और एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने इसमें कुछ यूज़ किए नहीं, और 2-3 वेरिएबल बनाए हैं जिनको हम कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस मान सकते हैं। अब लेकिन हमारे पास इससे एक बेहतर कोड है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम स्पेस का यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें हम अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। कैसे करेंगे, उस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम एक प्रीफिक्स एरे क्रिएट करके रखेंगे। ऐसा करते हैं, प्रीफिक्स एरे की जगह हम एक मैप क्रिएट कर लेंगे, हमें रिट्रीव करना ईजी हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक मैप में हम जिस भी इंडेक्स पर होंगे उससे पहले बार वाले जितने भी हमारे इंडेक्स हमें मिले होंगे उन तक का प्रीफिक्स हम अपने मैप में इंसर्ट करते जाएंगे, और वहीं पे ही चेक करते जाएंगे कि अगर मान लो हमें कोई भी इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है, हमें ढूंढना है कि मान लो हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास इतनी सब एरे बन रही है, इसका सम अगर हमारा किसके इक्वल हो रहा है, अगर के इक्वल हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने मैप में क्या सर्च करेंगे, हम ये जो टोटल सम हमने जो टोटल सम कैलकुलेट किया है, टोटल सम में से हम के को अगर माइनस कर देंगे, के को अगर माइनस किया, के 2 है ना, तो हमने अगर 2 को माइनस किया तो 1 बचता है। अगर कहीं भी हमें मैप में अगर हमें 1 मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, उसका काउंट उसमें ऐड कर देंगे आंसर में अपने, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब हम इस अप्रोच को देखते हैं, कोड करने से ज़्यादा ईजिली समझ आएगा। इंट एन बना लेते हैं अपना, इधर भी नम्स का साइज़, और एक आंसर वेरिएबल तो हम यहाँ भी बना लेंगे, आंसर इनिशियलाइज इसको कर देते हैं 0 से, और हमें इसमें इधर एक मैप बनाना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप, इंट कॉमा इंट का बनाएंगे हम मैप। और इस मैप में हम करेंगे क्या, देखो पहले तो हम एक लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई का हम स्टार्ट करेंगे 0 से, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, लूप चलाया हमने। अब लूप के अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक बाहर सम बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम सम कैलकुलेट करेंगे। इनिशियलाइज इसको कर देंगे 0 से, इनिशियली सम में हमने 0 रखा है। अब हम क्या करेंगे, सम में हम ऐड करते जाएंगे, हम क्या ऐड करेंगे, अपना नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई हमने सम में डाल दिया, ऐड कर दिया हमने सम में जो एग्जिस्टिंग सम है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो सम है वो के इक्वल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने कुछ नहीं, बस अपने आंसर को कर देना है प्लस प्लस। लेकिन अगर हमारा सम के इक्वल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम मैप में चेक करेंगे, हम मैप में चेक करेंगे कि इफ़ एम डॉट फाइंड, अगर हमें सम माइनस के, अगर हमें सम माइनस के अगर मिल जाता है मैप में फाइंड करने का सिंटेक्स क्या होता है, हमने मैप एम डॉट फाइंड फंक्शन चलाना है, उसमें हमने डालना है जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, और नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड कर देना है उसको, ठीक है। नॉट इक्वल टू का एम डॉट एंड का मतलब क्या है कि हमें अगर वो मिल गया है, अगर हमें सम माइनस के अगर मिल गया, इसका मतलब ये है, अगर हम डबल इक्वल टू डाल देंगे तो उसके मतलब ये हो जाएगा कि हमारा सम फाइंड करते करते हम एम डॉट एंड तक पहुँच गए, लेकिन हमें मिला नहीं, ठीक है। तो अब अगर हमें ऐसा मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अब हमने मैप में हमें की वैल्यू पे स्टोर कराना है, ठीक है। एक तो हम की में स्टोर कराएंगे, अब देखो की में तो हम अपनी जो भी हमें सम मिलेगा वो स्टोर करा देंगे, लेकिन अब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में हम क्या स्टोर कराएंगे, उसका काउंट। अगर मान लो हमें कहीं भी 2 बार अगर मिल जाता है, हमें 2 बार काउंट मिल जाता है, देखो अब जैसे हमें कोई भी अगर काउंट मिल जाता है 1 से ज़्यादा बार, अगर हमें 1 से ज़्यादा बार वो काउंट मिल रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने उसके जो हमारी वैल्यू होगी उसको आंसर में ऐड करना है। अब आंसर में इसको ऐड कर देते हैं एम ऑफ सम माइनस के, ठीक है, इतना ऐड कर दिया हमने। अब एंड में अभी हमने सम में कभी कुछ इंसर्ट नहीं किया, ठीक है, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो हम अब करेंगे। अब हमें मान लो पहली आइट्रेशन में हमें सम की वैल्यू 1 मिली, तो 1 तो आंसर के इक्वल नहीं है, ना ही वो हमें मैप में सम माइनस के 1 माइनस 2 हमें -1 कभी मिलेगा। तो अब हम मैप में यहाँ क्या करेंगे, सम होगा हमारा, इसको प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब इसका काउंट बढ़ाते जाएंगे सम में, ठीक है। अब हमने मैप में भी इंसर्ट कर लिया सम को, और अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम कर देंगे रिटर्न अपना आंसर। इसको रन करते हैं, ठीक है।
रन हो रहा है, सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, सबमिट भी हो गया और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पिछले कोड से बेहतर है, लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा स्पेस हमने कितनी यूज़ किया, ओ ऑफ एन स्पेस यूज़ की। अब देखो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस कोड की, 0 से लेके n तक हमने एक लूप चलाया है, मतलब कितनी हो गई, बिग ऑफ n हो गई। ठीक है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी पिछले वाले से बेहतर है, हालांकि हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ की है, तो बेहतर प्रोड तो यही है। ठीक है, लेकिन तो बेसिकली हम इसमें एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हमने कोड में किया गया है। हमने अगर हमें कभी भी सम अगर इक्वल टू हमारे k मिल जा रहा है तो हमने आंसर को प्लस करना ही करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम नहीं होता, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन हमने मैप में हमेशा चेक करना है कि अगर हमें सम माइनस के अगर मिल रहा है मैप में, मान लो अगर हमें किसी सब एरे का सम चाहिए 2, तो हम मैप में क्या सर्च करेंगे, अपना जो सम हमें एग्जिस्टिंग सम है उसको, उसमें से हम k को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एंड में हम कर देंगे अपने आंसर को रिटर्न। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।